नमस्ते। शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। दुर्गा चालीसा की ये पंक्तियाँ हमें जीवन में रिश्तों के महत्व को बताते हैं। यहाँ पे माता के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया गया है, जिसको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। और यहाँ हमें ये बताता है, दुर्गा चालीसा में माता के हम बिल्कुल ही अलग अलग स्वभाव और रूपों का वर्णन करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन हमारे आसपास संबंधों में खास तौर पे बताऊंगा मैं कि संबंधों में हम लोगों के अलग अलग स्वरूपों को पूजा करना तो बहुत दूर की बात, स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं भावनाएं प्रधान है। समय काल परिस्थिति के अनुसार हमारी भावना, यहाँ तक कि हमारा स्वभाव तक चेंज होता रहता, बदलता रहता है। लेकिन जब हम उस बदलते हुए स्वभाव को, बदलते हुए भाव को, रिश्तों को समझ नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो हमारे संबंधों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। चाहे अब ब्रेकअप हो, तलाक हो, सगे संबंधियों में दूरियां हो, लड़ाई झगड़े हो, सब इसी वजह से होते हैं। तो दुर्गा चालीसा में हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति हमारे संबंध में हो, उसके अगर अलग अलग स्वरूपों को हम स्वीकार करते हैं, तभी हमारे संबंध मजबूत होते हैं। तो अब इन चार पंक्तियों को मैं विस्तार से ले जाऊंगा। शशि ललाट, तो पहले आता है शशि यानी चंद्रमा। उनका ललाट यानी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, खूबसूरत है, शीतल है, शांति से भरा है। तो यहाँ तो शांति स्वरूप हो गए, ठीक है। शशि ललाट मुख महाविशाला। अब महाविशाला यानी उनके विकराल और विशाल स्वरूप का यहाँ पे वर्णन किया गया है। शशि ललाट मुख महावशाला। अब अगली लाइन ही आती है नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला। लेकिन अभी तो हम शीतलता स्वरूप को स्वीकार कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। अगला स्वरूप हो गया नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला। माता को हम क्रोध स्वरूप में भी पूजनीय मानते, उन्हें पूजा करते हैं। नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला, ये इस लाइन से स्पष्ट होता है। शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला। आगे की लाइन आते हैं, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। यानी आपका जो मातृत्व स्वरूप है, हम उन्हें जगदम्बा जगत माता भी कहते हैं, तो उनका माता का जो स्वरूप है, उन सभी स्वरूपों में सर्वश्रेष्ठ है जो ममतामयी स्वरूप कहलाता है। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। सबसे ज्यादा सुख देने वाला जो रूप है, चाहे वो माता का हो या एक साधारण स्त्री का हो, सबसे ज्यादा सुख देने वाला रूप उसका माता का रूप कहलाता है। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तो ये माता के इस स्वरूप से हमें शिक्षा मिलती है। दुर्गा चालीसा की इन 4 लाइनों से हमें ये प्रेरणा मिलती है। तो माता के अलग अलग स्वरूपों से और भी शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए, और भी रहस्य जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें, ताकि इन महिमा को और लोगों तक पहुंचा सके। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।